नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। सत्ता की हनक, कुर्सी की हनक आपसे कुछ भी करवा सकती है और इसका ताजा उदाहरण है योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके योगी आदित्यनाथ ने जिस भाषा का प्रयोग किया है, इस ट्वीट में जिस भाषा का प्रयोग किया है वो वाकई एक मुख्यमंत्री की भाषा नहीं हो सकती, एक जिम्मेदार व्यक्ति की भी भाषा नहीं हो सकती। वो भाषा ऐसी है, कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन इस भाषा को देख करके ऐसा लगता है कि ये भाषा किसी नुक्कड़ पर, चौराहे पर गुंडाई करने वाला कोई व्यक्ति होता है, उसकी भाषा होती है। वैसी भाषा का प्रयोग किया है। आप ये योगी आदित्यनाथ का ट्वीट देखिए। योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया 9:13 को 21 जुलाई को। ये ट्वीट किया और ट्वीट में लिखा है कि प्रदेश के सभी युवाओं से मेरी अपील है कि वह किसी के बहकावे में ना आए। आज कोई गलत नहीं कर सकता जिसको, ध्यान से सुनिए, अब जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। ये खुलेआम धमकी दे रहे हैं। देखिए, गलत कोई अगर करता है तो उसके लिए अदालत है। अदालत तय करेगी कि किसने गलत किया, किसने सही किया। अदालत सजा मुकर्रर करेगी। आप होते कौन है? क्या आप अदालत हैं? क्या आप मुख्यमंत्री होने के नाते अब अदालत का काम भी आप ही करेंगे? तो बंद करवा दीजिए इलाहाबाद हाई कोर्ट को। ये कह रहे हैं कि किसी के बहकावे में ना आए। चलिए, अच्छी बात, आप किसी को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आप कह रहे हैं कि अगर कोई गलत नहीं कर सकता और जिसको अपनी प्रॉपर्टी जब्त करवानी हो वह गलत कार्य करे। यानी ये भाषा जो है, ये भाषा ठीक नहीं है। ये भाषा मुख्यमंत्री की भाषा नहीं है। और ये खीज किस पर निकल रही है? योगी आदित्यनाथ साहब की ये खीज किस पर निकल रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर 69,000 शिक्षकों की भर्ती के घोटाले को लेकर के तमाम युवा इस वक्त में आक्रोशित है, गुस्से में है। और उस गुस्से को योगी आदित्यनाथ साहब किस तरह से एड्रेस कर रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि ऐसे उन युवाओं का गुस्सा शांत होगा या भड़केगा? आप बिल्कुल नजरअंदाज कर रहे हैं। 6 महीने भी नहीं बचे हैं। 6 महीने में चुनाव है उत्तर प्रदेश में और आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है युवाओं की। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है युवा मतदाताओं की। 69,000 शिक्षक हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि 69,000 का मतलब क्या है, लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप देखिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ खुद तो वो ये कह रहे हैं कि कोई गलत करे तो उसकी प्रॉपर्टी जब्त हो जाएगी, लेकिन एक झलक आपको दिखाते हैं कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन, उत्तर प्रदेश की पुलिस, क्या वो सही कर रही है? इन निर्दोष बच्चों के साथ में किस तरह का व्यवहार किया जा रहा है, ये आप देखिए। और फिर उसके बाद में दिखाएंगे जब योगी आदित्यनाथ के खुद उनके सर पर आन पड़ी थी तब वो कैसे बिलख बिलख करके रो रहे थे। आप पहले ये देखिए किस तरह से शिक्षकों के ऊपर जो है लाठियां भाजी जा रही है, ये आप देखिए। संग बैठे तो संग बैठे तो तेरे पीछे है तो तेरे संग है नहीं संग अकेले नहीं जाऊँ। अरे बस करो यार, बस करो। दूसरा कहाँ गया? युवाओं के साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से उनकी पुलिस ये व्यवहार कर रही है, क्या वो दिखाई नहीं दे रहा है? अपने आप जो कह रहे हैं क्या उसको आप लागू भी कर रहे हैं? जब तो आप माने कि आप अपनी पुलिस को भी इतने ही कायदे कानून में रख रहे हैं, किस तरह से निर्दोष युवाओं के ऊपर जो है वो पुलिस जुल्म कर रही है, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब इसको लेकर के जो है वो वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। जूही सिंह है, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है, और उन्होंने लिखा है, संसद में खुद की सुरक्षा के लिए आपको आंसू बहाते देखा, जनता को झूठे वादों से बहलाते देखा, सत्ता के बल पर आपको समाज को डराते देखा, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए युवाओं को आज धमकाते भी देखा। तो किस तरह से इनको संसद के अंदर रोते हुए सबने देखा था, वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। अब इसके बाद में
रागिनी नायक है कांग्रेस की प्रवक्ता और उन्होंने लिखा, नुक्कड़ पर टोली बनाकर खड़े होने वाले लुच्चो लफंगों की तरह सरेआम धमकियां देने वाले तथाकथित योगी जी याद रखे, अहंकार का सर हमेशा नीचा रहता है। अहंकार तो किसी का नहीं पूरा हो पाया, अहंकार तो हमेशा हारता है। ये बात तो सच है। ये कोई भी किसी का भी अहंकार हो वो हमेशा हारेगा ही हारेगा। अब एक झलक आप देखिए, एक झलक आप देखिए 2007 की बात है। 2007 में किस तरह से योगी आदित्यनाथ जब संसद के अंदर लोकसभा में खड़े होकर के अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित हो रहे थे और चिंतित होते हुए रोने लगे थे। कह रहे थे कि मुझे राजनीतिक वजहों से मुझे अपराधी बनाया जा रहा है। देखिए वीडियो आप। सर मुझे बोले डोंट बी टेल हिम गो ऑन नितिन योगी जी we all respect you. Please, you feel we shall certainly look into it. I tell you. अध्यक्ष, मैं तीसरी बार गोरखपुर से लोकसभा का सदस्य बना हूं। पहली बार मैं 25,000 वोटों से जीता था, दूसरी बार 50,000 से जीता और तीसरी बार लगभग 1.5 लाख मतों से मैं गोरखपुर से चुन करके आया हूं। लेकिन पिछले कुछ समय से महोदय राजनीतिक विद्वेष के तहत मुझे जिस प्रकार से राजनीतिक पूर्वाग्रह का शिकार बनाया जा रहा है, मैं केवल आपसे अनुरोध करने के लिए आया हूं, क्या मैं इस सदन का सदस्य हूं या नहीं हूं, और क्या सदन मुझे संरक्षण दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। You are a very honorable अगर member सदन of the house. मुझे संरक्षण नहीं दे सकता है अच्छा। तो मैं आज ही सदन को छोड़ करके वापस जाना चाहता हूं। जब अपने पर बनाई तो इस तरह से योगी आदित्यनाथ साहब फूट फूट करके रोने लगे थे, लेकिन आज जब बेरोजगार युवाओं की बात हो रही है तो उनको धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे। लेकिन पलटवार भी जोरदार हो रहा है। रवि माथुर है और रवि माथुर ने लिखा है कि महीनों मकान मालिकों को किराया न देने वाले, कॉलेज कैंटीन में उधार खाता खुलवाकर जीवन बसर करने वाले, नेट रिचार्ज के लिए भी घर की तरफ देखने वाले बेरोजगार युवाओं के पास प्रॉपर्टी के नाम पर एक जोड़ी चड्डी बनियान होती है, प्रॉपर्टी जब्त। तो प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए। युवाओं को आपने भूखा नंगा बना दिया है। उन युवाओं को रोजगार देने की बात करनी चाहिए थी, लेकिन आपने उनको भूखा नंगा बना दिया है। और सवाल उत्तर प्रदेश के युवाओं से है। उत्तर प्रदेश के युवा क्या इन सबको देख रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश के युवाओं तक ये खबरें पहुंच रही हैं? और क्या उत्तर प्रदेश के युवा वो इस बात को सही मान रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं उनको सही मान रहे हैं, या युवाओं के साथ में जो हो रहा है उसको सही मान रहे हैं? सवाल अब ये है, सवाल अब ये खड़ा हो गया है कि 6 महीने बाद इन युवाओं के हाथ में प्रॉपर्टी आ जाएगी, कुर्सी आ जाएगी। वो मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है, सबसे बड़ी जो प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी इन युवाओं के पास में आ जाएगी। और वो ये प्रॉपर्टी योगी आदित्यनाथ को देंगे या किसी और को देंगे, वो इस देश का, इस प्रदेश का युवा तय करेगा। बड़ा सवाल यही है कि क्या युवा इन सब बातों को, युवा इन तमाम चीजों को समझ रहा है, देख रहा है, और क्या युवाओं तक ये चीजें पहुंच रही हैं? ये बड़ा सवाल है। अगर नहीं पहुंच रही है, नहीं समझ रहा है, तो आप इस वीडियो के जरिए तमाम उत्तर प्रदेश के युवाओं तक हकीकत क्या है वो जरूर पहुंचाइए। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।